बचपन में छिला कट जाता होगा क्या आदमी तो थूक लगा देता है। कुत्ता वगैरह को देखिएगा ना, चाटे के सही कर देता है। कुत्ता कब मरेगा? जब उसके गर्दन या सर पे काट ले, वहां काट दिया कोई तो मर जाएगा। इसलिए आप देखिएगा बचपन में आप लोग देखे होंगे कहीं कट जाता होगा तो 1.5 लीटर प्रतिदिन हम लोग के लार ग्रंथि से क्या बनता है? सलाइवा बनता है। लार ग्रंथि से सलाइवा प्रतिदिन कितना बनता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर ये सलाइवा हमारे शरीर में प्रतिदिन बनता है। छोटे बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा बनता है क्योंकि छोटा बच्चा सब जो होता है तो ज़्यादा गंदगी में रहने लगता है सब, तो इसके अंदर कई सारे एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। 1.5 लीटर ये लार ग्रंथियाँ बनती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। लार ग्रंथि में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन होता है। समझ आ गया? टाइलिन। डाइस्टेज और टाइलिन मिलकर स्टार्च को पचा देते हैं। किसको पचा देते हैं? स्टार्च को। स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। क्या कहते हैं? मंड। मंड का अर्थ होता है चोकर। मंड का अर्थ क्या हो गया? स्टार्च हो गया। वो आगे पढ़ाएंगे हम आप लोग को, चोकर स्टार्च वगैरह। जैसे अनाज का बाहरी परत होता है ना, वो सब में स्टार्च की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, तो उस सबको पचाने में कौन हेल्प करता है? टाइलिन। इसलिए देखिएगा जिसको आप छिलका या चोकर ज़्यादा दीजिएगा उसमें लार का बनना जरूरी है। इसलिए गाय भैंस को आप ध्यान से देखिएगा, गाय पूरा एकदम गजुआई कौरी करते रहते हैं। इसको देहात में कौरी बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं स्टार्च को। पगुरी, हाँ देखिए आप पगुरी करते रहते हैं। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो बताइए टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। अगर आप चोकर खा रहे हैं, छिलका खा गए, ये सब खा गए, तो इसके लिए क्या जरूरी है? टाइलिन। हम जो रोटी खाते हैं उसमें चोकर की मात्रा रहती है। हम जब आटा चालते हैं ना तो 80% चोकर निकल जाता है, फिर भी 20% क्या हो जाता है? बच जाता है। अगर आप उस 20% को भी हटाना चाहते हैं तो फिर मैदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैदा। फिर नहीं पचा पाएंगे हम लोग। इसलिए मैदा का रोटी आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। मैदा का जो चीज़ें बनती है वो तो थोड़ा कॉस्मेटिक बनती हैं, जैसे छोला भटूरा हो गया, ये सब चीज़। समोसा मैदा का होता है, हाँ मैदा का हो गया। मोमो हो गया, ये सब चीज़ें मैदा हमारा शरीर ज़्यादा नहीं पचाता क्योंकि उसको थोड़ा सा स्टार्च चाहिए। उसमें से कंप्लीट स्टार्च क्या कर देगा? निकाल देगा, मन निकाल देता है यहाँ पे। हालांकि आदमी चोकर फेंक देता है, गाय भैंस को दे देता है। हम लोग जो रोटी खाते हैं गेहूं की, ये गेहूं की रोटी से ज़्यादा बेटर होता है ज्वार बाजरा या मक्का रागी, इस सब का मिक्स ग्रेन की रोटी। लेकिन हम लोग को टेस्टी नहीं लगेगा। ज्वार की रोटी किसको ठीक लगता है? यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग मक्का की रोटी खा भी लेते हैं लोग यहाँ पे, बाकी सब रोटी किससे खिलाता है? तो वो रोटी हम लोग जो गेहूं वाला खाते हैं ये थोड़ा सा क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे बढ़ें। और कीटाणुओं को मारता है। कीटाणु को मारेगा, कीटाणु को मारता है लाइसोजाइम। कीटाणु को मारने का काम बताइए। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करेंगे? स्टार्च का पद। म्यूलिन चिपचिपा बनाता है, म्यूलिन चिपचिपा। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देगा। तो आंसू में भी क्या होता है? लाइसोजाइम। पसीना में भी लाइसोजाइम, थूक में भी लाइसोजाइम। बचपन में आप लोग देखे होंगे कहीं कट जाता होगा तो चाट देते होंगे लोग, इसे थूक लगा देता है। बचपन में छिला कट जाता होगा क्या आदमी तो थूक लगा देता है। क्या होता है उसमें? लाइसोजाइम। एंटीबायोटिक होता है, मार देता है कीटाणु उटाणु को, और वहाँ सही हो जाता है। कुत्ता वगैरह को देखिएगा ना, चाटे के सही कर देता है। कुत्ता चाट के सही करता है। कुत्ता कब मरेगा? जब उसके गर्दन या सर पे काट ले, क्योंकि गर्दन को वो चाट नहीं पाएगा और सर नहीं चाट पाएगा, और एकदम पीठ मतलब जहां अगर उसका जीभ नहीं पहुंच पाएगा वहां काट दिया कोई तो मर जाएगा। ये तो मर जाएगा बेचारा। समझ आ गया कि नहीं?